प्यारे विद्यार्थी, स्वागत है आपका और अपने यूट्यूब चैनल। आज पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 3 बंधुत्व जाति तथा वर्ग। उसके एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ेंगे ब्लू प्रिंट के अनुसार। पहला सवाल है, वी.एस. सुंधाकर कौन थे? संस्कृत के विद्वान, तमिल के विद्वान, कन्नड़ के विद्वान, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा संस्कृत के विद्वान। दूसरा सवाल है, महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण को तैयार करने में कितने वर्ष लगे? 41 वर्ष, 47 वर्ष, 49 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा 47 वर्ष। तीसरा सवाल है, संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग खाली स्थान के लिए किया जाता है। स्थान के लिए, जाति के लिए, परिवार के लिए, समुदाय के लिए। इसका राइट आंसर होगा परिवार के लिए। चौथा सवाल है, पिता से पुत्र फिर पौत्र परपौत्र की संपत्ति किस व्यवस्था के तहत मिलती हैं? रूढ़िवादिता, मातृवंशिकता, पितृवंशिकता, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा पितृवंशिकता। पांचवा सवाल है, कौरव और पांडव दोनों किस वंश से संबंधित थे? कुरु वंश से, वज्जी वंश से, गण वंश से, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा कुरु वंश से संबंधित से। और कुरु वंश की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। छठा सवाल है, गोत्र से बाहर विवाह करने की प्रथा क्या कहलाती हैं? बहिर्विवाह, अंतर्विवाह, गंधर्व विवाह, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा बहिर्विवाह। सातवां सवाल है, जय संहिता किसका पुराना नाम है? मनुस्मृति, रामायण, महाभारत, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा महाभारत। महाभारत के रचयिता कौन थे? महाभारत के रचयिता वेद व्यास थे और रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे। आठवां सवाल है, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र कितने प्रकार के विवाह को स्वीकार करते हैं? 2, 4, 8, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा 8 विवाह को स्वीकार करते हैं। 9वां सवाल है, मनुस्मृति का संकलन कब किया गया है? 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक, 300 ईसा से 300 ईस्वी पूर्व, 400 BC से 400 AD तक। इनमें से कौन? इसका राइट आंसर होगा ये 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक। 10वां सवाल है, प्रत्येक गोत्र एक खाली स्थान के नाम पर होता है। वैदिक ऋषि, ब्राह्मण समुदाय, धर्मगुरु, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा वैदिक ऋषि। 11वां सवाल है, 7 महान राजाओं को उनके मातृ नाम से चिन्हित किया जाता है। किसे किया जाता है? 7 महान राजाओं को उनके मातृ नाम से चिन्हित किया जाता है। भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले कुषाण शासकों ने जारी किया था। 12वां सवाल है, सारा वर्णों के आदर्श जीविका का उल्लेख खाली स्थान में किया गया है। धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र दोनों। नोट, 4 वर्णों के नाम दोस्तों। 4 वर्ण बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये महत्वपूर्ण 4 वर्ण है। 13वां सवाल है, सांडालों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? गांव से बाहर रहना, फेंके बर्तन का इस्तेमाल करना, लोहे के आभूषण पहनना, यज्ञ में भाग लेना। इसका राइट आंसर होगा यज्ञ में भाग लेना। 14वां सवाल है, अष्टधाई किसने लिखी? पाणिनि ने, वामभट्ट ने, विष्णुगुप्त ने, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा पाणिनि ने। 15वां सवाल है, आख्यान में खाली स्थान है। उपदेश, शिक्षा, सामाजिक आचार विचार,
कहानियों का संग्रह, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा कहानियों का संग्रह। 16वां सवाल है, महाभारत की मूल कथा के रचयिता कौन थे? पार्थसारथी, सूत, व्यास जी, ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर होगा पार्थसारथी। 17वां सवाल है, मेरठ जिले में हसीनापुर नामक गांव का उत्खनन किस पुरातत्वता के द्वारा किया गया है? अलेक्जेंडर कनिंघम, एस एव राव, बी लाल, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा बी लाल ने। भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है? और 18वां सवाल है, त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, हिंदू, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म से। 19वां सवाल है, एकलव्य की कथा खालिस्तान से संबंधित हैं? महाभारत, रामायण, मनुस्मृति, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा महाभारत। एकलव्य की कथा महाभारत से संबंधित हैं। 20वां सवाल है, वणिक शब्द का प्रयोग हुआ कारीगर के लिए, किसानों के लिए, व्यापारी के लिए, अधिकारियों के लिए? इसका राइट आंसर होगा व्यापारी के लिए। महाभारत का युद्ध कितने वर्ष तक चला था? दोस्तों, महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था। और किसके बीच में हुआ था महाभारत का युद्ध? कौरव और पांडव के बीच हुआ था।